नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राम इकबाल सिंह जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अगर आज मैंने सुबह जो वीडियो 6 बजे अपलोड किया उसके बाद आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। पूरे देश में मेरा ये वीडियो वायरल हो गया, हजारों लोगों ने देखा और आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बलिया में भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के लोग सड़कों पर आ गए। जगह जगह राम इकबाल सिंह के पुतले फूके गए। उनके खिलाफ FIR लिखाने की मांग की गई। कहा गया अगर FIR नहीं हुई तो अंजाम खतरनाक होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी बलिया में भयंकर प्रदर्शन कर रही है। पूर्वांचल में ये पहला मामला नहीं है जब हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई हो। जिन दिनों दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश दरबार के बीच लड़ाई चल रही थी, बहुत चरम पे चल रही थी, तो दैनिक जागरण में एक फोटो छपाया गया, छपा मैं कह नहीं सकता। फोटो था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मठ का। मुख्यमंत्री वहां बैठे हुए थे और कैप्शन था, मुख्यमंत्री जी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए। 4.5 साल में इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री के मुंह से हिंदू युवा वाहिनी का नाम लिया गया हो, ये कहा गया हो हिंदू युवा वाहिनी मजबूत करनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हिंदू युवा वाहिनी के बीच पहले भी कई बार तकरार हुई है। जिस दिन मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, उनके घर से लेकर 1090 चौराहे तक 2 झंडे लगे थे। एक भारतीय जनता पार्टी का लगा था और एक हिंदू युवा वाहिनी का लगा था। इन झंडों ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संग्राम मचा दिया और ये कहा गया कि अगर ये पैरेलल दोनों संगठन चलेंगे तो परेशानी पैदा हो जाएगी। संघ भी समझता था और बीजेपी भी समझती थी कि योगी आदित्यनाथ की असली ताकत उनकी हिंदू युवा वाहिनी है, जो उनके इशारे पे कुछ भी कर देती है। तब उनको योगी आदित्यनाथ जी से कहा गया कि अभी युवा वाहिनी को प्रमोट मत करिए, क्योंकि बीजेपी में खराब संदेश जाएगा। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदू युवा वाहिनी को शांत किया। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी नौजवानों का वो संगठन है जो अपने नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं होते। उनकी निष्ठा योगी आदित्यनाथ में है। उनकी निष्ठा एक श्रद्धा भरे उस मठ में है जिसके पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं। राम इकबाल सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के उस समय से सक्रिय एक सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, जब वो स्कूल जाने की उम्र में थे। तब से उन्होंने विद्यार्थी परिषद का झंडा उठाया, आंदोलन किए, कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ी, जेल गए। लेकिन इस मौजूदा व्यवस्था से बहुत दुखी थे। आज मेरे आप नीचे प्रोफाइल में जाएंगे तो आज सुबह 6 बजे उनका फोटो वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारी बातें कही हैं। दोबारा रिपीट करने से कोई अर्थ नहीं है। राम इकबाल सिंह इस व्यवस्था से त्रस्त थे, तो उन्होंने गुस्से में आके ये कहा, कितनी खराब बात है, हमारे यहाँ एक सन्यासी है, वो मॉल में दुकान शराब बिकवा रहा है, जबकि बिहार में गृहस्थ आदमी सन्यासी नहीं है तब भी वो शराब पे रोक लगा रहा है। बात कुछ गलत नहीं थी, हो भी रहा है। उत्तर प्रदेश में जितने मॉल हैं, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहासों में उन मॉल में शराब की दुकानें खुल गई हैं। तो लोगों ने सवाल किया, संघ के लोगों से सवाल किया, बीजेपी के लोगों से सवाल किया कि हमने सरकार बनाई थी कि मॉल के अंदर गाय के दूध की बिक्री हो, गाय के दूध की ब्रांडिंग हो, मगर मॉल के अंदर ब्रांडिंग हो रही है शराब की, तो ये खराब बात है। कोरोना काल में सारे बाजार बंद थे, कुछ खुला था तो सिर्फ शराब खुली थी। इन व्यवस्थाओं से तरस आकर राम इकबाल सिंह ने गुस्से में बयान दिया। पहले ये बयान सुनिए, फिर हम बात करते हैं। बुरा न मन, हमसे तो लोग दुखी हो जाते हैं। विधायक जी दारू के खिलाफ बोलते हैं, मैं तो मोदी जोगी के खिलाफ बोलता हूँ। ये साधु होकर दारू बेचता है और नीतीश गृहस्थ होकर दारू बंद किया हुआ है बगल में। और उस व्यवस्था कैसे चला रहा है? 15 साल 16वां साल अब चल रहा है। बिहार की सड़कें यूपी से बहुत अच्छी हैं। बिहार में बिजली की दशा यूपी से बहुत अच्छी है। और मैं लड़कों से पूछता हूं कहां पढ़ रहे हो, तो पटना कोचिंग कर रहे हैं। अजीत सिंह बिहार में अध्यापक हो, गलत कर रहे हैं। अब पटना कोचिंग करने जा रहे हैं लोग। दुर्भाग्य, आजादी का 75 साल पूरा हो गया और मुट्ठी भर आदमी धनी हुआ। मुट्ठी भर आदमी 11% लोग धनी हुए, 89% आदमी बिल आ गया।
यही तो कारण है कि 85% आदमी को 100 में 85 आदमी को प्रधानमंत्री जी को महीना में 2 बार मुफ्त का खाद्यान्न देना पड़ा कि खाइए। गलत कर रहा हूं तो बताइए। जब आंकड़ा कहता कि 100 में 21 आदमी गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो 100 में 85 आदमी को मुफ्त का खाद्यान्न महीने में 2 बार क्यों मिलता है? मतलब आंकड़ा गलत है और गरीब ज्यादा हैं। अनुराग, मैं वो मटेरियल नहीं था। अभी जिक्र किया कई मित्रों ने कि सारे लोग मंच पर थे और मैंने गेहूं का जोड़कर रेट बता दिया कि 400 रुपया प्रति बीघा सरकार अभी घाटे में है किसान। और आज जब एनपीके और डाई का सबका दाम बढ़ गया, जोताई 1200-1400 रुपया बीघा, रोटावेटर और ताई की हो गई, तो मैं उसमें का भाजपाई नहीं हूं कि तेजाब को कह दूं कि अमृत है। वो तेजाब को अमृत कहे जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा हो। किसकी सेवा करूं? अगर जोगी की जगह मुझे मुख्यमंत्री बना दो तो देखो साधु हो जाते हैं कि नहीं नाराज होकर तुरंत। उनसे कम जोगी नहीं हूं, ध्यान रखिएगा। नहीं देखा आपने, रामकृपाल सिंह गुस्से में और मुख्यमंत्री के लिए कुछ खराब कह रहे हैं। जैसे ये वीडियो सुबह आज 4 PM में वायरल हुआ, बलिया में हिंदू युवा वानी के कार्यकर्ताओं ने कई जगह प्रदर्शन किया, नारेबाजी करी, थाने में एप्लीकेशन दी। देखिए सारी कहानी। रामकृपाल हाय 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 हाय, रामकृपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रामकृपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी, आपका परिचय तेज आवाज में बताएं, थोड़ा शांत रहे आप लोग। जी, मैं पंकज सिंह, जिला प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी बलिया। आज किस तरह का पुतला दहन किया, किसका दहन किया, क्या है पूरा मामला है? जैसा कि कल रसड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक रामकृपाल सिंह जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, वह हम लोग के आस्था के केंद्र पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज पर अभद्र टिप्पणी किए हैं। हम लोग यह शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उसके खिलाफ में आज हिंदू युवा वाहिनी सभी ब्लॉकों में उनका पुतला दहन कर रही है और हर थाने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का आज का हिंदू युवा वाहिनी करेगी। किस तरह की टिप्पणी किया? जैसा कि उन्होंने कल अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर सार्वजनिक स्थान से कार्यक्रम में बोला कि जो उत्तर प्रदेश के योगी हैं वो साधु होकर के शराब बेचवाते हैं। इस बयान के हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जो शासन प्रशासन से मांग करते हैं। दिया गया है ब्लॉक अध्यक्ष उनके द्वारा दिया है, सब अलग है। जी जी, उसमें आप संयुक्त कर और इसमें तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये थोड़ा हम लोग को संज्ञान में देते हैं। अभी ये तो मैं निश्चित नहीं कर पाऊँगा। हाँ, ये मामला जो है मैं उच्च अधिकारियों को बताऊँगा और जो भी सुसंगत धारा में बनेगा मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, वो आपको इत्तला कर दिया जाएगा। मतलब ये आश्वासन मैं कर रहा हूँ कि जो भी धाराएं बनेंगी इस पर राय लेकर उस पर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और गिरफ्तारी की धाराएं रहेगी तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। इनका गिरफ्तारी तो होना ही चाहिए, इसलिए ही हम गिरफ्तारी की धाराएं दी होती हैं 7 साल के नीचे। जो हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर जो टिप्पणी कर रहा है व्यक्ति, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का खा पी के जो भी है, रामकृपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी की वजह से हैं, उसी मुख्यमंत्री के वो जो है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो इनकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। ऐसा है ना, गिरफ्तारी वाली धाराएं रहेंगी तो निश्चित गिरफ्तारी होंगी। उसमें हाईकोर्ट का भी डायरेक्शन है कि 7 साल से नीचे वाले मामलों में गिरफ्तारी कंडीशनल होता है। तो कंडीशनल होने लायक रहे, कंडीशनल गिरफ्तारी होकर भी आपको बता दिया जाए। ठीक है, FIR भी। क्यों बाबा, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ये है जनमानस जैसे जैसे सूचना बलिया में इस प्रदर्शन से रामकृपाल सिंह भी बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि चाहे मेरी हत्या हो जाए, चाहे मेरा अपमान हो जाए, लेकिन मैं सच बोलूँगा। और सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल स्वरूप से खराब हो रही है, ख़त्म हो रही है। मुझसे बातचीत करते हुए रामकृपाल सिंह ने कहा कि उन्हें डर है कि उनकी हत्या भी की जा सकती है, लेकिन पूरा जीवन उनका सच बोलने में गुजरा है, वो सच बोलेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर आखिर बलिया में ये स्थिति आ रही है
कि भारतीय जनता पार्टी का एक इतना शीर्ष का नेता, जिसके घर राजनाथ सिंह भी जाते हैं, जिसको कल्याण मिश्रा का भी करीब रहा है, वो तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के बहुत करीब रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके खिलाफ अगर हिंदू युवा वाहिनी इस तरह का प्रदर्शन करती है तो इसके क्या संकेत होते हैं। पूर्वांचल के 8-10 जिले हैं, मजबूत जिले हैं, जहाँ पे हिंदू युवा वाहिनी का ये तेवर रहते हैं। जिस फोटो की बात मैं कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जी का, जब वो फोटो प्रकाशित हुआ जागरण में कि मुख्यमंत्री युवा वाहिनी की बैठक लेते हुए, तो दिल्ली ने समझ लिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बागी तेवर है। योगी आदित्यनाथ जी ऐसा कर सकते हैं, जब वो गुस्से में आए हैं तो ऐसा कर सकते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने बहुत बहुत बड़े फैसले पहले भी लिए हैं, अब भी ले सकते हैं। तो क्या अब हिंदू युवा वाहिनी भाजपा के समकक्ष फिर से ताकत खड़ी कर रही है? मुझे मेरे विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि एक सर्वे किया गया। योगी आदित्यनाथ को भी समझ में आ रहा है कि उनके संग क्या खेल हो रहा है, दिल्ली के लोग उनके संग क्या राजनीति कर रहे हैं। वो पहली बार टारगेट नहीं बने, राजनीति में इस तरह के टारगेट बनाए जाते हैं। राजनीति में कहा जाता है कि जो आपका विकल्प बनने की कोशिश करे उसको पहले ही खत्म कर दो। ताकि योगी आदित्यनाथ भी उसी टारगेट का शिकार हो रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ उस टारगेट का शिकार होने से पहले अपना एक कदम और आगे बढ़कर चलना चाहते हैं। मुद्दे उलझे हुए हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था हिंदू युवा वाहिनी इतनी उग्र हो जाएगी। और हिंदू युवा वाहिनी उग्र इसलिए हुई कि जब राम इकबाल सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर इतना तीखा हमला किया, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने राम इकबाल सिंह की आलोचना नहीं करी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं दिया। मतलब संदेश क्या कि जो राम इकबाल सिंह कह रहे हैं वो योगी के खिलाफ वाली लॉबी को मंजूर है, इसलिए उसका खंडन नहीं किया जा रहा है, इसलिए उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो हिंदू युवा वाहिनी ने भी कहा कि भाजपा के नेताओं, अगर तुम हमारे मुख्यमंत्री का बचाव नहीं कर सकते तो हम मैदान में आते हैं। लेकिन चुनाव से पहले खतरनाक है हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच इस तरह टकराव का, क्योंकि ये टकराव अगर बढ़ता है, ये टकराव और बड़ा रूप लेता है, तो परेशानी तो अंततः भारतीय जनता पार्टी को ही उठानी पड़ सकती है। कल देखना होगा, बलिया पे निगाह रखेंगे हम कि इस विवाद का अब और रुख क्या बदलेगा। पूर्वांचल गर्म है। 13 तारीख को योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जा रहे हैं, अमित शाह के साथ बड़ी रैली है, और 13 तारीख को अखिलेश यादव गोरखपुर से कुशीनगर अपना विकास रथ लेके जा रहे हैं। पूर्वांचल गर्म है तो निगाह बनी रहेगी पूर्वांचल की इस रणनीति पर। आप देखते रहिए 4 PM, और हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है ये चैनल बेखौफ है, ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा है, तो एक मैसेज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इस नंबर पर हमको मैसेज करिए, हमारी टीम संपर्क करेगी। कुछ आर्थिक सहायता करिए, क्योंकि हम सरकार के दबाव में आके चलने वाले चैनल नहीं हैं, हम आपके सहयोग से चलने वाले चैनल हैं। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए यही वो चैनल है जो सच सच और खरी खरी कहेगा। थैंक यू।